नमस्कार दोस्तों, बेशर्त से आप लोग का इंतज़ार था कि आरआरबी एनटीपीसी फॉर्म कब से ऑनलाइन शुरू होगा। तो आरआरबी एनटीपीसी जो फॉर्म शुरू होने वाला है, ये फॉर्म शुरू होने से पहले हम लोग जान जाएंगे उसका पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई कब से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आरआरबी एनटीपीसी जो 2024 का है, इसे नया अपडेट देखा जाए तो इसमें आरआरबी एनटीपीसी इसमें जो है ग्रेजुएट और अनग्रेजुएट वाला फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप अनग्रेजुएट हैं, इंटर लेवल हैं, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, इसके लिए ITI चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप 12th पास हैं तो भी फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। लेवल 1 लेवल 2 के फॉर्म जो है जॉब प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे आप ग्रेजुएट हैं तो आप ग्रेजुएट लेवल से फॉर्म भरिए, उसमें आप लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल 5 लेवल 6 का क्या कर सकते हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें कुल पद जो दिया गया है 11,558 पद दिए गए हैं और इसका जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है। सबसे पहले इसका हम लोग सिलेबस देखें तो सिलेबस की बात क्या होता है कि CBT इसका चरण जो एग्ज़ाम होता है वो 2 चरण में होता है, एक CBT 1 और CBT 2। तो CBT 1 का अगर सिलेबस देखा जाए तो मैथमेटिक्स इसमें 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, GK GS और करंट अफेयर्स मिला के 40 प्रश्न बनाए जाते हैं, रीजनिंग 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, सब मिला के टोटल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 100 मार्क्स का होता है। अब इसमें टाइम जो होता है, टाइम आपका 90 मिनट होता है, अगर बोला जाए आपको तो 1 घंटा 30 मिनट का होता है। और उसके बाद अगर CBT 2 के देखा जाए तो इसमें भी मैथमेटिक्स पूछा जाता है, GK GS और करंट अफेयर्स, रीजनिंग, टोटल मार्क्स देखिए अगर 120 नंबर का पूछा जाता है। इसमें मैथमेटिक्स जो है 35 नंबर का और GK GS और जो करंट अफेयर्स है वो 50 नंबर का, रीजनिंग पूछा जाता है 35 नंबर का। टोटल मार्क्स जो है 120 नंबर का पूछा जाता है। टोटल मार्क्स कितना पूछा जाता है? 120 नंबर का पूछा जाता है। और इसी के साथ अगर हम लोग देखें तो मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, और इसके सिलेबस जाने से पहले आपको बताते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो इसका वैकेंसी है, सितंबर के जो ग्रेजुएट लेवल हैं वो सितंबर से 14 तारीख से क्या होगा, फॉर्म भराने लगेंगे। 14 सितंबर से फॉर्म भराने लगेंगे। जो अनग्रेजुएट हैं, 12th पास हैं, वो लगभग 20 तारीख से फॉर्म क्या होंगे, भराने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो मैथ का सिलेबस देखिए क्या है। मैथ का सिलेबस में अगर देखा जाए तो आप इसमें परसेंटेज देख लीजिए। पहला नंबर क्या हो जाएगा आपका, परसेंटेज हो जाएगा। इसमें आपको पहला परसेंटेज पढ़ना होगा और परसेंटेज के बाद आता है हम लोग का, इसमें पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो आपको पहले परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? परसेंटेज। तो इसमें देखिए तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा। देखिए इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, परसेंटेज पढ़ना। पहला जो है प्रतिशत है जिसको परसेंटेज बोलते हैं, और दूसरा जो है संख्या प्रणाली जिसको नंबर सिस्टम बोलते हैं, औसत एवरेज है, सरलीकरण है, चौथा क्या है, सरलीकरण, पाँचवा है बीजगणित, छठा है लाभ और लाभ हानि हो जाएगा, और जो 7 नंबर है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बारे में पढ़ना है, समय कार्य के बारे में पढ़ना है, ज्यामिति के बारे में पढ़ना है, क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ना है, त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ना है, गति और दूरी से संबंधित प्रश्न को देखना है, डाटा व्याख्या को देखना है, और इसके साथ साथ जब हम लोग को सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाए तो विविध प्रश्न को भी साथ ही साथ देख लेना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपका जो है मैथमेटिक्स हो गया। अब देखिए क्या होता है, अब मैथमेटिक्स के बाद आ गया GK GS का। देखिए इसमें सिर्फ GK का दिया गया है, GK के बारे में सिलेबस। इसमें पढ़ना होगा भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम। भारत का इतिहास में क्या है, जिसमें प्राचीन भारत पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, आधुनिक भारत पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद इसमें और पढ़ना पड़ेगा स्वतंत्रता संग्राम क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना। और उसके बाद भारत और विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद विश्व का भूगोल है उसको पढ़ना होगा। और तीसरा नंबर क्या है, भारतीय राजनीति और शासन। देखिए एक बात आपको बताते हैं, ये सारे टॉपिक हम इसलिए इसमें कन्वर्ट किए हैं ताकि देखिए अब जो कंपटीशन होगा वो टफ होगा थोड़ा सा, और सिलेबस आपका हार्ड वर्क होगा। ये नहीं सोचिए कि कुछ कम पद है और इसमें कटअप कम जाएगा, तो इसका इस भय में मत रहिए। कटअप इसका हाई जाएगा और आपको बेहतरीन ढंग से तैयारी करना पड़ेगा। और ये जो है सारे कॉन्सेप्ट को देखते हुए हमने इसको एडिट किया है और आपके पास इसको पेश किया है। चौथा देखिए हम लोग का क्या, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारत की कला और संस्कृति होनी चाहिए याद। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य समसामयिकाएँ के बारे में पढ़ना है, भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियाँ के बारे में पढ़ना है, भारत के स्मारक एवं स्थान के बारे में पढ़ना है, यानी कि भारत का स्थान पढ़ना है।
उसके बाद है आविष्कार एवं खोज, यानी क्या आविष्कार है, उसका खोज किसने किया था। उसके भारत के प्रमुख सरकारी कार्यक्रम, और उसके बाद भारत में प्रमुख प्रणालियाँ, भारत और विश्व के पर्यावरण मुद्दे, भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी मुद्दे के बारे में पढ़ना है, प्रमुख खेल उसके बारे में पढ़ना है, भारत के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र एवं संगठन के बारे में पढ़ना है, और कंप्यूटर से के जो मूल्य बातें हैं, कंप्यूटर के जितने भी पाठ पूर्जा है उसके बाद याद रखना है। पुस्तक एवं लेखक जो है और उसके देश और राजधानी के बारे में, यानी जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है, यानी कौन सा बुक किसने लिखा है, उसके बाद कौन सा देश है, उसका राजधानी क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। आगे देखिए हम लोग का क्या है, जैसे रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लेना है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पढ़ लेना है, ब्लड रिलेशन पढ़ लेना है, एनिलॉजी पढ़ लेना है, एड 1 पढ़ लेना है, नंबर सीरीज पढ़ लेना है, मिसिंग नंबर पढ़ लेना है, वेन डायग्राम पढ़ लेना है, मैट्रिक्स पढ़ लेना है, सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ लेना है, साइलोजिज्म पढ़ लेना है, स्टेटमेंट कॉन्जुगेशन पढ़ लेना है, अरेंजमेंट एंड रिएक्शन एक्शन पढ़ लेना है, ठीक है, अरेंजमेंट एंड एक्शन पढ़ लेना है, मिरर इमेज पढ़ लेना है, यानी दर्पण के बारे में पढ़ लेना है, नॉन वर्बल रीजन पढ़ लेना है, डायरेक्शन पढ़ना है, दिशा के बारे में पढ़ लेना है। ये सारी चीज़ आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पढ़ लेगा। देखिए आपका जो है ना, एक थोड़ा सा हम लोग साइंस के बारे में बताते हैं। साइंस अगर देखा जाए तो आप सिर्फ जो है ना, साइंस आप 10th तक का एकदम बेसिक एकदम याद रखिएगा। 10th तक का क्या रखना है, बेसिक याद रखिए। इसमें जो है जैसे रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और मानव रेत्र हो गया, बहुत सारे इसमें वो पाठ पूर्जा होता है। जैसे एक बात पूछा जाए तो रिएक्शन क्या, केमिस्ट्री में देखा जाए तो रिएक्शन बहुत सारा पूछा जाता है, और साथ ही साथ इसका जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र, उसके बारे में पूछा जाता है। और फिजिक्स में देखा जाए तो मात्रा, विमा, ये सारी चीज़ हम लोग को पढ़ना है। पदार्थ क्या है, पदार्थ का वर्गीकरण, और पदार्थ के कितनी अवस्थाएं हैं, 5 अवस्थाएं, ये सारी चीज़ को आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, जान लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं। हमने बहुत सारा क्रिएट करके, बहुत सारी बुकों को देख कर हमने ये सीरीज बनाया है, जो कि आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। इसी कारण जो है आप अच्छी तरह मेहनत कीजिए और अच्छे जो है अच्छी तरह रिजल्ट आप पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो मेरा यहीं तक था, आज समाप्त हो गया। जैसे भी अपडेट आता है कि फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो जाएगा, फिर से एक वीडियो बनाया जाएगा और आपको पेश किया दिया जाएगा कि आपका जो है ना ऑनलाइन शुरू हो चुका है। आप देर ना करें, आप अपना फॉर्म फिलअप कर लें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।